छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मियों से लेकर पुलिस वालों तक और आम लोगों तक कोरोना संक्रमण फैल चुका है। गुरुवार को रिकॉर्ड 371 मामले राज्य भर में सामने आए और 200 से ऊपर राजधानी रायपुर में। छत्तीसगढ़ में कई जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। कंटेनमेंट जोन की टेस्टिंग हो रही है। देखिए, ईएसआई हॉस्पिटल अपने पास है बिरगांव में, 200 बेड है वहाँ पे। जिन लोगों को सरकारी सुविधा नहीं चाहिए और जिनके पास कार्ड है तो कार्ड वाले भी जा सकते हैं वहाँ पे, और जो पे कर सकते हैं तो वो पेमेंट में भी जा सकते हैं। फैलने की जो चेन है उसके तोड़ने के लिए बिल्कुल हम लोगों ने लॉकडाउन जो किया है तो वो हमें बहुत हेल्पफुल होगा। हम ये चेन को तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दे रहे हैं। तो इस तरह से हमें लग रहा है, विश्वास है। लोग लापरवाह हो रहे थे। अनलॉक 1 के बाद फिर से लॉकडाउन पर जाना पड़ा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गाइडलाइन तोड़ने पर जो फाइन लोगों पर लगाया जा रहा है वो और ज्यादा होना चाहिए, जैसा कि झारखंड ने 1 लाख रुपए तक का फाइन किया है और 2 साल तक की सजा का प्रावधान किया है। वो निश्चित ही जनता में एक भय जो है होना चाहिए और उस भय के चलते वे नियमों का पालन करें, इसके पीछे का भाव यह है। और मैं मानता हूँ कि प्रशासन का भय जरूरी है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में पूरी खुली छूट दे दी गई, कोई कहीं से भी आ रहा है, बॉर्डर पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। और पूरे कोरोना काल के दौरान देखने में आया कि लोग बड़े बेखौफ होकर कहते रहे कि हम तो उस ज़िले से आ गए, हम तो उस ज़िले से आ गए, हम उस प्रदेश से आ गए। मैं मानता हूँ कि सत्ताधीशों की है, जिन जनप्रतिनिधियों की है, जिन्होंने इस प्रकार से स्वयं पूरी छूट दे दी, जिसके कारण जनता ने भी उसको मान लिया कि जब हमारे नेता ही इस प्रकार से हैं तो हम काहे के लिए उसका पालन करें। देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता सरल सहज जनता है और निश्चित तौर पर चाहे वो केंद्र की गाइडलाइन हो या फिर राज्य सरकार की गाइडलाइन हो, उसका अक्षरशः वो पालन कर रहा है। कमोबेश कुछ जगहों पर इस प्रकार की परिस्थितियां दिखाई पड़ती, परंतु मैं ये नहीं समझ पाता कि किसी प्रकार का आर्थिक बोझ फाइन लगाकर किसी प्रकार के उन्हें दंडित करके व्यवस्था को सुधारने के लिए उन्हें बाध्य किया जाए। कमोबेश उसका पालन छत्तीसगढ़ की जनता कर रही है और उसी का ही परिणाम है कि आज कहीं ना कहीं अन्य देश के राज्यों से छत्तीसगढ़ संक्रमण के मामले में, कैजुअलिटी के मामले में आज भी सुरक्षित है। राज्य में संक्रमण के मामले बढ़ने के साथ ही टेस्टिंग भी लगातार बढ़ाई जा रही है, लेकिन पूरे मामले में लोगों की लापरवाही भी सामने आ रही है। यही वजह है कि पुलिस अब सख्ती बरतने के मूड में है। पुलिस गली मोहल्लों से लेकर मुख्य सड़कों तक पेट्रोलिंग कर रही है। ड्रोन से भी निगरानी हो रही है। संभावना ये भी है कि जरूरत पड़ी तो लॉकडाउन बढ़ाया भी जा सकता है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। राजधानी में एक बार फिर से लॉकडाउन है, साथ ही प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन है। अनलॉक होने के बाद से जो स्थिति छत्तीसगढ़ में बिगड़ी और बिगड़ती चली गई, उसके बाद एक बार फिर से कोशिश हुई कि लॉकडाउन किया जाए और इस संक्रमण को रोका जाए। संक्रमण रोकने के लिए कई कोशिशें हुई और संक्रमण जो फैला उसके पीछे अगर वजह तराशी जाए तो आम लोगों की लापरवाही भी मानी गई। सोशल डिस्टेंस कहीं नहीं दिखा, लोग लापरवाह होते चले गए। उसके पीछे वजह कई थी। रिकवरी रेट छत्तीसगढ़ में अच्छा था, ये भी एक वजह थी। लोगों को लगा हम जल्दी ठीक होकर वापस आ जाएंगे, या लोगों को कोरोना से जो डर था वो खत्म होता चला गया। ये लापरवाहियां थी कि छत्तीसगढ़ में मामले बढ़ते चले गए। तो एक बार फिर से लॉकडाउन लगा है, लेकिन क्या लोगों की लापरवाही रोकने के लिए प्रशासन का भय होना भी जरूरी है? और ये भय क्या आर्थिक तौर पर भी हो सकता है? झारखंड ने जैसे 1 लाख रुपए जैसी बड़ी राशि का पेनल्टी लगाया, 2 साल की सजा, और भी कई राज्यों ने बढ़ चढ़कर राशियां यहाँ पर अर्थदंड के तौर पर लगाई हैं। क्या छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही कुछ हो तो लोगों के बीच भय हो, या मात्र अपील ही काफ़ी है? बहुत सारे अहम पहलू हैं, चर्चा इसी पर होगी। खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ अमित चिमनानी जी हैं भाजपा से, विजय केशरवानी जी हैं कांग्रेस से हमारे साथ। बहुत स्वागत आप दोनों का। स्टेट एडिटर धर्मेंद्र जायसवाल जी हमारे साथ हैं। चिमनानी जी, धन्यवाद। क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में अनलॉक के बाद जो हालात बिगड़े, लोगों की लापरवाही थी, उसके पीछे जो भय था प्रशासन का, वो भय नहीं रहा, ये एक बड़ी वजह रही? क्यों फैला संक्रमण? अभिषेक जी, आज मेरे लिए अच्छा अवसर है जब कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जी सरकार की तरफ से यहाँ बैठे हैं और जनता और विपक्ष कुछ सवालों के जवाब उनसे चाहेगा। जब 8 मई को छत्तीसगढ़ में 59 पेशेंट थे, मात्र लॉकडाउन था केंद्र सरकार की तरफ से,
तब ये बताया गया कि सरकार के, राज्य सरकार के मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता का परिणाम है कि केसेस बहुत कम हैं। आज जब उससे 100 गुना केसेस बढ़ गए हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ 100 गुना, 6500 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं, तो अब सरकार उसकी जिम्मेदारी लेते हुए क्यों नहीं दिख रही है? मेरा प्रश्न पहला ये है। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जब पेशेंट कम थे तो वो इनकी क्रेडिट थी और केंद्र सरकार का उसमें रोल नहीं था। अब जब पेशेंट बढ़ रहे हैं तो ये पुरानी केंद्र सरकार की बातें क्यों करते हैं? दूसरी ये तीसरा प्रश्न है, ये हमेशा ये कहते रहते हैं कि हम दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और यहाँ पे डेथ रेट भी कम है। तो डेथ रेट अगर कम है, वो लोगों की इम्यूनिटी की वजह से नहीं है, वो सरकार की उपलब्धि हो जाती है। लेकिन अगर कल 5 मौतें हुई हैं तो सरकार कहती है कि वो लोग बीमार थे, उनको और भी बीमारियां थी। तो इतने सारे दोहरे रवैये। चौथा प्रश्न मेरा, अभिषेक जी, कुछ सेकंड और लूंगा, आपके महत्वपूर्ण बातें करना चाहता हूं। ये जो आर्थिक पहलू की आपने बात की, हम देख रहे हैं कि 2-2 घंटे का फ्लैग मार्च हो रहा है, 100-100 गाड़ियां रास्तों पर घूम रही हैं और बंदूकधारी घूम रहे हैं पुलिस वाले, जनता को डराने के लिए। और आर्थिक पेनाल्टी, FIR, जेल में डालना, न्यायालय में प्रस्तुत करना, ये सब जनता के लिए है। कल छत्तीसगढ़ सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने अपना जन्मदिन मनाया है। कई कांग्रेस के कार्यकर्ता बिना मास्क के वहां गए हैं। मैं इसका वीडियो फुटेज कांग्रेस के सभी माननीय दोस्तों को दे दूंगा। तो जनता के लिए अलग नियम, लॉकडाउन के दौरान ये कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पहुंचकर जन्मदिन कैसे मना रहे हैं, और जब सरकार के लोग लॉकडाउन में इस प्रकार का रवैया करेंगे तो जनता उससे क्या सीखेगी? तो मेरे 3-4 प्रश्न थे, मैं उम्मीद करूंगा जवाब मिलेंगे। चलिए, मैं जवाब भी ले लेता हूं। विजय केशरवानी जी, मैं आपसे भी जवाब चाहूंगा। मामले जो बढ़े, आप लोगों को क्या लगता है इसमें प्रशासन का भय नहीं था, लोगों की लापरवाही थी, या अमित चिमनानी जी जो कह रहे हैं उनमें से कुछ था? हमारे भाई ने जिस बात की ओर इंगित किया है कि केसेस बढ़े हैं, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी की दूरदर्शिता का परिणाम है कि दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा इस प्रदेश में कोरोना के केसेस कम हैं। आपको याद होगा, जिस समय लॉकडाउन लगा हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री जी बगैर किसी प्लानिंग के, बिना किसी एक ठोस आधार के, जो पूरे देश में आधी रात को लॉकडाउन की घोषणा की थी। आप देखेंगे कि केसेस इसलिए बढ़े हैं कि दूसरे प्रदेशों में छत्तीसगढ़ के जो मजदूर हैं, जो गरीब लोग जो यहाँ से काम करने गए थे, जब वो संक्रमित उस प्रदेश में हो गए हैं और उनको छत्तीसगढ़ लाया गया है, व्यवस्था ये होती कि सबसे पहले उन जो लोग छत्तीसगढ़ के मजदूर, गरीब लोग जो सैकड़ों किलोमीटर भी आप देखे होंगे पैदल चलकर इस प्रदेश में अलग अलग प्रदेशों में जा रहे थे, जिनको वहाँ मजदूरी जो करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, और स्थिति ये थी कि वहाँ पर काम बंद होने के बाद अपने अपने प्रदेशों में लौटना था। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इस प्रदेश के चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो या अनलॉक छात्र, 1 जून के बाद से जब दूसरे प्रदेशों में पढ़ रहे बढ़ा तो उसके बाद से कई गुना केसेस बढ़ते चले गए। मजदूर मई में आना शुरू हुए थे और ज्यादातर मजदूर मई के आखिरी तक आ चुके थे। तो आपको कहना है मई में जो पेशेंट आए थे उसकी वजह से जून में सब मामले बढ़ गए। कर रहा हूं, मैंने पहले ही बताया कि जब मोदी जी का लॉकडाउन था तो 59 मरीज थे यहाँ 8 मई को, लेकिन जब अनलॉक हुआ है, जब राज्य सरकार के हाथ में चीजें आई हैं, तो 59 से मरीज 6500 हो गए हैं और कल 5 मौतें प्रदेश में हुई हैं। इसके लिए विजय जी अगर मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं तो वो उनका एंगल हो सकता है। तो मर रहे हैं, आप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। विजय जी से जवाब लेते चलते हैं। माननीय महोदय से यह कहना माननीय अभिषेक जी, आप देखेंगे कि लॉकडाउन होने के बाद जो छत्तीसगढ़ में दूसरे प्रदेशों से जो मजदूर आए थे, जिनको क्वारंटाइन भी किया गया था, और पूरे जगह क्वारंटाइन की इस प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था की थी। उसके बाद जब अनलॉकडाउन, जब प्रधानमंत्री जी ने जब लॉकडाउन किया तो क्या किसी प्लानिंग के तहत किया? आज जब वो मजदूर दूसरे, आज अगर महाराष्ट्र से कोई मजदूर आ रहा है, दूसरे प्रदेशों से मजदूर आ रहा है और लगातार आने की स्थिति बनी हुई है, आर्थिक रूप से जब वहां पर उनको कमाने और खाने की स्थिति नहीं हुई है, जो मजदूर यहाँ आए हैं, आपसे
कि उनमें ही अनलॉक के बाद संक्रमण की स्थिति स्थिति क्यों बिगड़ी? देखने को मिला है। निश्चित रूप से अनलॉक के बाद स्थिति यह बिगड़ी कि लोगों को जो छूट मिली इस प्रदेश में, जो दूसरे प्रदेशों से लोग आए हैं उनके संपर्क में आए, इसलिए यह स्थिति निर्मित हुई है। जब छत्तीसगढ़ में यह स्थिति निर्मित हुई है, प्रशासन अपने स्तर पर, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो चाहे जिला प्रशासन हो, अपनी तरफ से रोजगार के जो अवसर थे वो बंद हो चुके थे। आप देखेंगे कि जो आर्थिक रूप से चाहे मध्यम वर्गीय लोग हो चाहे कमजोर लोग हो, आर्थिक रूप से कमजोर हुए थे, उनकी रोजी रोटी के लिए जो अनलॉक छत्तीसगढ़ सरकार ने किया था वो स्थिति थी कि उनको आर्थिक आधार पे थोड़ी मजबूती मिले। लेकिन जब देखने को आया कि आर्थिक आधार पे मजबूती के साथ हमारे प्रदेश में संख्या बढ़ रही है। अनलॉक केंद्र की तरफ से था विजय जी, अनलॉक केंद्र चलिए की मैं तरफ आपके पास आऊंगा, शिवानी जी और केसरवानी जी आपके पास। धर्मेंद्र जी, अनलॉक के बाद हालात बिगड़ते चले गए, क्या वजह यहाँ पर रही और क्या जो अन्य राज्यों जैसे फाइन यहाँ लगाया गया वो डर होना जरूरी है? देखिए, दो तीन बातें हैं। जब भी कोविड पर चर्चा होती है तो मैं एक बात जरूर कहता हूँ कि पासपोर्ट वालों की बीमारी राशन कार्ड वालों तक पहुँच गई। इसके पीछे जो अव्यवस्था थी, जो मजदूर बड़ी संख्या में पैदल, ट्रेनों में, ट्रकों में, बसों में सवार होकर के पहुँचे, उनको प्रॉपर जिस तरीके से क्वारंटाइन किया जाना चाहिए था, उनका संपर्क लोगों से काटना चाहिए था, उनकी पूरी टेस्टिंग होनी चाहिए थी, और जब वो निगेटिव हो जाते और इस आशंका से निर्मूल हो जाते कि उनको इसके संक्रमण की कोई आशंका नहीं है, तब उनको लोगों के बीच में जाने देना था। इसमें कहीं चूक हुई। दूसरी बात, अमित चिमनानी जी अभी कह रहे थे कि भय पैदा करने की कोशिश, तो भय पैदा करने की जरूरत आज महसूस हो रही है, क्योंकि लोग इतने निश्चिंत हो गए हैं, लोग इतने बेफिक्र हो गए हैं कि बाजारों में जिस तरीके से झुंड में निकल रहे हैं, बाजारों में जिस तरीके से भीड़ में निकल रहे हैं, और लोगों का जो संपर्क है एक दूसरे से वो टूटना चाहिए था, वो नहीं टूट रहा है। जो दूरी बना के रखनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। यदि झारखंड सरकार ने यदि फैसला किया है कि 1 लाख रुपये का जुर्माना, 2 साल की सजा, अलग अलग मामलों में मास्क नहीं पहनने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना और लॉकडाउन के नियम तोड़ने पर 2 साल की सजा, तो इस तरह का प्रावधान यदि वहाँ किया गया तो उसके पीछे वजह यही है कि लोग कम से कम इस भय से तो लोगों से संपर्क तोड़ें और अपने घरों पर कैद रहें, और या तो जो नियम बनाए गए हैं उसका पालन करें। इतना सजा या जुर्माने का उनको भागीदार होना पड़ेगा। तो ये इस व्यवस्था की जरूरत महसूस हो रही है। आज छत्तीसगढ़ के 10-11 जिलों में लॉकडाउन हो गया है, बड़े सारे शहर लॉकडाउन हो चुके हैं, लेकिन हालात वही हैं। अभी भी शहरों में हम देख रहे हैं कि लगातार लोग गाड़ियों में घूम रहे हैं, लगातार लोग बाहर निकल रहे हैं, दुकानें सारी बंद है। मेडिकल स्टोर, सब्जी के अलावा यदि बात करें तो सारी दुकानें बंद है, लेकिन इतनी गाड़ियां कहाँ निकल रही है, किनसे लोग मिलने जा रहे हैं, किस काम से जा रहे हैं, ये इसको देख करके लगता है कि कहीं ना कहीं ढिलाई हो रही है, और इसकी वजह से कोई फिर से चूक होने की आशंका बनी रहेगी। इस आशंका को निर्मूल करने के लिए उपाय किए जाने की जरूरत है, और ये उपाय होता दिखाई नहीं दे रहा है। यही चिंता का विषय है। केसरवानी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या भय होना चाहिए जनता में, और होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए, क्या उपाय होने चाहिए, और अगर भय नहीं होना चाहिए तो फिर क्या उपाय है कोरोना रोकने के? देखिए, छत्तीसगढ़ की जो जनता है बहुत सरल और सहज है। जहां तक भय की बात है, मैं उनमें जागरूकता लाने की जरूरत है। अगर भय की बात है तो साइकोलॉजिकल भय है। आप ये कहेंगे कि 1 लाख रुपए अर्थदंड देकर, उनके ऊपर FIR कर अगर भय लाने के बाद उनमें ये कोशिश की जाए कि वो अपने घरों में रहें, तो मैं ऐसा समझता हूँ ये छत्तीसगढ़ की जनता के साथ न्याय नहीं होगा। हमें जागरूकता की जरूरत है। आप देखेंगे कि ये जागरूकता गांव में सबसे ज्यादा है। शहरों में आप देखेंगे जागरूकता लाने का काम कौन करेगा? विजय केसरवानी जी, विशेषकर शहरों में सरकार आपकी है, जागरूकता लाने का काम भी आप ही को करना होगा। जी अमित जी, कर पा रहे हैं। जी अमित जी, निश्चित रूप से अगर जागरूकता नहीं होती तो दूसरे प्रदेशों में की अपेक्षा छत्तीसगढ़ में कम। जी भाई साहब, जागरूकता लाने का काम सरकार के साथ हम सब की जवाबदारी और जवाबदेही है। जनता को जागरूक सिर्फ सरकार नहीं कर सकती है, हम सब की नैतिक जवाबदारी और जनता को स्वयं भी जागरूक होना होगा। आप पहले भी देखे होंगे क्या लोग जागरूकता से जागरूक नहीं हो रहे हैं। देखिए, लोगों को एक लॉकडाउन ही अंतिम विकल्प नहीं है कोरोना से दूर रहने का। आप लोगों की आर्थिक आधार पर मजबूरी को भी आप अगर नजरअंदाज करेंगे तो इस प्रदेश में जो मध्यम वर्गीय परिवार है, नहीं, मैं ये जानना चाहता था, क्या जागरूकता अभियान में कमी रही या लोग जागरूक नहीं हो रहे? क्या मामला क्या था, क्यों 2 महीने में ये मामले बढ़ गए?
क्योंकि कोशिश तो हो रही थी। मैं ऐसा समझता हूं कि जो दूसरे प्रदेशों से लोग यहां आए हैं, चाहे वो हवाई जहाज से आए, चाहे ट्रेनों से आए, दूसरे प्रदेशों के कांटेक्ट में जो लोग रहे हैं और जो यहां व्यवस्थित रहे हैं, सरकार ने अपने स्तर पर कोशिश की है कि उनका टेस्ट हो, लेकिन सबका टेस्ट संभव नहीं हो सका। मैं ऐसा समझता हूं कि जब एक दूसरे के कांटेक्ट में लोग आए, जागरूकता हमेशा, जागरूकता एक दिन से नहीं होती है, लगातार जागरूक रहने की जरूरत है। थोड़ा समय मुझे भी दीजिएगा, कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं रखना चाहता हूँ। बार बार सरकार ये कहती है, चिमनानी जी से जवाब ले लूंगा, बोले चिमनानी। जो श्रमिक बाहर से आए उनकी वजह से कोरोना फैला, ठीक है भाई। जब तक केंद्र सरकार ने लॉकडाउन किया था तब तो राज्य सरकारों को कुछ करना ही नहीं था, लॉकडाउन ही था। राज्य सरकारों की जिम्मेदारी शुरू ही वहां पे हुई जब श्रमिकों का आना हुआ। और छत्तीसगढ़ की सरकार ये दावा करती है कि हमने बहुत ही बेहतरीन क्वारंटाइन सेंटर बनाए, हमने बहुत अच्छे से लोगों को क्वारंटाइन किया। तो जब आपने लोगों को अच्छे से क्वारंटाइन कर लिया तो मरीज 100 गुना कैसे बढ़ गए? सीधी सी बात है, आपने ठीक से लोगों को क्वारंटाइन नहीं किया। क्वारंटाइन तो राज्य सरकार को करना था, ठीक है। एक नंबर बात। दूसरी मेरी इस चीज का, मैं जायसवाल जी की बात को सप्लीमेंट कर रहा हूं उनसे सहमत होते हुए कि लोगों को कभी कभी डराना पड़ता है, अच्छी बात है। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता क्यों नहीं डर रहे हैं? उन्हें किनका संरक्षण प्राप्त है? क्यों वो आज लॉकडाउन में जब गन लेके लोग घूम रहे हैं अधिकारी, तभी भी वो भय मुक्त होकर के मंत्रियों का जन्मदिन मनाने जा रहे हैं? तो जनता इससे क्या प्रेरणा लेगी? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि क्यों आखिर कांग्रेस के कार्यकर्ता बार बार इन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। अब एक बात और क्वारंटाइन सेंटर्स की मैं कहूं कि जितनी मौतें कोरोना से हुई हैं उतनी ही क्वारंटाइन सेंटर्स पे भी हुई हैं। कल और परसों में भी 3 मौतें हुई हैं, सांप काटने से भी, आत्महत्या करने से भी। तो आज 7 दिन का लॉकडाउन है, 4 दिन में ये खत्म हो जाएगा। और अभिषेक जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताना चाह रहा हूं। आपके टीवी चैनल पर अभी स्वास्थ्य विभाग की बड़ी अधिकारी जो बात कर रही थी, बघेल मैडम, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से हम कंट्रोल पा लेंगे, बहुत बढ़िया है। लेकिन टीएस सीधे जी का बयान आया, स्वास्थ्य मंत्री जी का, कि मीडिया ने माहौल बनाया है, जनता ऐसा सोचती है कि लॉकडाउन होना चाहिए इसलिए हम लॉकडाउन कर रहे हैं। मतलब सरकार का न खुद का कोई विजन है, स्वास्थ्य मंत्री का अलग बयान है, अधिकारी का अलग बयान है, और ये तो 4 दिन में लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। इसके बाद सरकार के पास क्या रास्ता है? सरकार कैसे कंट्रोल करेगी? देखिए अमित जी, केसरवानी जी, जहां तक क्यों जनता कैसे कंट्रोल करेंगे लॉकडाउन, इस पे क्या आप लोगों के पास सरकार नहीं चाहती है? हमारे पास सबसे कंट्रोल करने का ये एक सबसे बड़ा जो आधार बनता है कि लोगों में जागरूकता, लोगों में अपने प्रति, और वैसे तो मैं कह सकूं कि 2 महीने से जागरूकता कम है। और क्या यहाँ कुछ नया जागरूकता अभियान चलेगा? जागरूकता अभियान तो अपने आप चल रही है, जनता सजग है। ये जरूर है कि केसेस पहले की अपेक्षा बढ़े हैं, लेकिन उसमें कंट्रोल भी हुआ है। सरकार ने अपनी तरफ से प्रयास भी किए हैं। मेरे मित्र कह रहे हैं कि क्वारंटाइन सेंटर में व्यवस्था नहीं थी। मैं वही जानना चाहता हूं की कि तादाद में सरकार प्रदेश सजग है, के काम कर रही है, आज कई जनता सजग है, तो फिर कोरोना के मामले बढ़ क्यों रहे हैं और कैसे ठीक होंगे? कोरोना के मामले में सरकार स्वास्थ्य विभाग की टीम के माध्यम से उसकी टेस्टिंग भी बहुत जरूरी होती है, जिस आधार पर आप देखेंगे कि चाहे वो यहाँ के सांसद हो, प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसा दे रहे हैं, मुख्यमंत्री राहत कोष में इनके नेता आज तक कोई योगदान नहीं किया। सवाल ये आज भी कोरोना कैसे रुकेगा प्रदेश में, और ये तो राज्य सरकार की ही जिम्मेदारी है। सियासत यहाँ पर हो रही है। मेरे पास बहुत कम समय है। धर्मेंद्र जी, आखिरी टिप्पणी आपसे चाहूंगा। भाजपा जो आरोप लगा रही है राज्य सरकार के साथ साथ हम सब की जवाबदारी है, बनना चाहिए, प्रेरणा देनी चाहिए, और क्या उपाय होने चाहिए, बहुत संक्षेप में। निश्चित तौर पर तमाम लोगों की जिम्मेदारी है, और इसमें सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी हम सबकी राजनीतिक लोगों की है, जो जनप्रतिनिधि है, उनको इस बात को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। बड़े अर्थदंड देकर नहीं, संदेश देना चाहिए कि मन में ये भावना लानी चाहिए आम लोगों से करते हैं, और हमारा ज्यादा सतर्क है, कहीं ज्यादा सजग है, और नियमों का वो ज्यादा कड़ाई से पालन कर रहे हैं। यदि कोई मंत्री अपने बंगले पे मना लेता है तो वो सारी बातें अपने आप खत्म हो जाती है जो हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं। इस तरीके की कड़ाई नहीं कि आप व्यवस्था बनी रहेगी, इस तरीके से होता रहेगा, तो जिसकी अपेक्षा हम कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। विजय केसरवानी जी जागरूकता की बात कर रहे हैं, वो जागरूकता कहाँ दिखाई देगी फिर? बिल्कुल।
ये बहुत अहम चीज़ें यहाँ पर है। बहुत शुक्रिया करूँगा आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चर्चाएं हालांकि इस कोरोना को लेके, संक्रमण को लेकर लगातार होती रही है, उसके बावजूद हालात जस की तरह से मामले कई गुना बढ़ते चले गए, तो चिंता की बात है। लोगों की लापरवाही सामने आई है, कहीं ना कहीं कुछ ढील भी है, थोड़ा भय भी होना ज़रूरी है। जागरूकता की बात है तो जागरूकता लगातार सरकारें कर रही हैं, पर उसके बावजूद अगर लापरवाही हो रही है तो कहीं ना कहीं कुछ और उपाय करना ज़रूरी हो जाता है। लॉकडाउन के साथ, टेस्टिंग के साथ कुछ और भी उपाय अपनाने होंगे ताकि कोरोना पर कंट्रोल पाया जा सके। आज का मुद्दा में इतना।